परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 4 अक्टूबर 2021। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53 अध्याय का 5 पद। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विचार, कार्य और शब्दों के बदले दुख उठाया, क्योंकि हम विचार, कार्य और शब्दों में विविध क्षेत्र में पाप करते हैं। हमारे 3 प्रकार के पापों की सज़ा प्रभु यीशु ने भोगी है। हमारे पापों, विचारों के कारण उस पर थूका गया, पापी शब्दों के कारण उसकी निंदा हुई और हमारे पापमय कार्यों के कारण उसके हाथ और पैर छेदे गए। उसकी पसली में भाला भोंका गया और उसके शरीर में कोड़े मारे गए। परमेश्वर के समक्ष हम संपूर्ण धर्मी ठहरे और निर्दोष ठहरे, उसके लिए उसने ये सब सहा। इसके कारण हमको परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्रता और हियाव प्राप्त होता है और हमारे पिछले पापों का स्मरण हर लिया जाता है। शैतान हमको पिछले पापों की याद दिलाता है, परंतु हम कह सकते हैं, प्रभु, मुझे शैतान मेरे पिछले पापों की याद दिलाता है, परंतु मेरी खातिर आपको कोड़े मारे गए, छेदा गया, आपके ऊपर थूका गया और इस प्रकार मेरी दंड आज्ञा दूर हो गई है और आपकी धार्मिकता ने मुझे धर्मी ठहराया है। इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में जाने से हमको संपूर्ण स्वतंत्रता और हिम्मत प्राप्त होती है और गिर जाएं तब फिर से उठने के लिए बारंबार प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भजन संहिता 37 अध्याय का 24 पद। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मीका 7 अध्याय का 8 पद। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूँगा त्यों ही उठूँगा और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूँगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9 पद। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। किसी कसौटी या परीक्षा के कारण विफल हो जाएं तो भी प्रभु का हाथ वहाँ है। हम बारंबार विफल हो जाएं तब कितनी ही बार ऐसा कहते हैं, मैं कब तक इस प्रकार रहूँगा, परंतु हमको उठाने के लिए उसका हाथ काफ़ी है। बहुतेरे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो वर्षों तक विफल होने के बावजूद प्रभु के सामर्थी हाथों ने उठाया और निर्बलता पर जयवंत किया। हम किसी पाप में किसी भी सीमा तक क्यों ना गिरे हों, तो भी हमको क्षमा करके अपने दृढ़ हाथों से उठा लेने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हमारे सभी पापों से उद्धार देने के लिए उसने पूरा दाम चुकाया है। हमारे पाप चाहे कितने भी शर्मजनक और हल्के गिने जाने वाले क्यों ना हो, हम सरल विश्वास से प्रभु के प्रायश्चित करने वाले लहू का दावा करके धुल जाकर शुद्ध हो सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति में पूरी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं।